जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी। तो कैसी रही है आपकी इतने दिनों की वोकेशंस? उम्मीद है सबने असाइनमेंट्स अपने अच्छे से कंप्लीट की हुई होंगी। कोई एक बताया जरा अनम्यूट होके, और साथ मुझे कंफर्म करेंगे स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर और आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर और स्क्रीन शेयर हो रही है, ये बताएं बेटा। कोई एक अनम्यूट हो जाए। जी सर, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। अच्छा जी। और व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स? असाइनमेंट के बारे में हैंड जोन जो दिया हुआ था उसकी क्या प्रोग्रेस है? देखते हैं अब कौन अनम्यूट होता है। एनीवन वांट्स टू अनम्यूट एंड टेल मी अबाउट योर हैंड्स ऑन? नो वन, नो सिंगल वन, तो ये एक भी नहीं है। नो सर। सिद्रा आप, सिद्रा होगी डेफिनेटली। नो सर, शी, बहुत कोशिश की है सर, नहीं। हुई 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 है। अच्छा जी। सर सर, एक शीट नहीं, कितनी शीट्स देखी हैं। हो ना कि एक शीट पे बस कर दिया हो कि नहीं ये नहीं निकलती, उस पे हम हार मान लें। और सही बताऊं तो सिर्फ मैंने नहीं, मैंने और ये सलवा ने दोनों ने ही कितनी कितनी शीट्स डाउनलोड की। हमने आपस में डिवाइड किया था काम की, आधी तुम करोगी आधी मैं करूंगी। ठीक है। तो वो हम्म, लेकिन नहीं हुआ, नहीं निकली कोई। नहीं किया, सोर्सिंग नहीं आपको मिल रही? सर सोर्सिंग एक अलग चीज है। जब हम्म, हम हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग के अंदर ही ना बहुत ज्यादा अमेजोन है। ठीक है। और बीएसआर जो 3 मंथ्स का है ना वो बहुत अच्छा आता है। ठीक है। जैसे हम ईयर पे जाते हैं तो वो एकदम से हाई हो जाता है। ये पता नहीं अच्छा क्या बेटा, सीन है। अगर ईयर में 2-3 मंथ का बीएसआर हाई भी हो जाए ना, लेकिन प्रोडक्ट की जी यूनिट सोल्ड उसके आगे वाले मंथ 6-7 मंथ में बीएसआर ठीक हो, और यूनिट सोल्ड प्रोडक्ट की ठीक हो, एफबीएस सेलर पूरे हो, बाय बॉक्स रोटेटेड हो, amazon ना हो, तो फिर कोई ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हम कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। प्रीवियस प्रीवियस 2-3-4 मंथ में बीएसआर अप हो जाए तो कोई नहीं, उसको नहीं सर, कंप्रोमाइज फिर किया तो जा थ्री सकता है। मंथ्स वाले में तो बहुत बेहतर होता है। 3 मंथ्स वाले में काफी काफी कम होता है, लेकिन ईयर वाले में बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है एकदम से। नहीं वो तो चल सकता है, लेकिन मेन चीज ये हमने देखनी है कि अमेजोन इन स्टॉक ना हो करंटली, और जो हमारा एफबीएस सेलर्स पूरे हो, बाय बॉक्स ठीक हो, ब्रांड जी, ना और सर सेल हमने कर एक रहा हो। और शीट की, उसके अंदर तो सर सिर्फ अमेजोन ही था। हमने वो की थी 50 से 100 वाली। उसमें अच्छा। इतना अमेजोन था कि उसमें मैं शायद हमने कोई एक दो प्रोडक्ट निकाला जिसमें अमेजोन ना हो, लेकिन उसमें वो भी क्राइटेरिया नहीं था वो अपना पूरा मीट कर पा रही अच्छा मैं होती। आपको एक और बात भी बताता हूँ बेटा। जिन प्रोडक्ट की जब हम ब्लैक बॉक्स पे यूनिट सोल्ड को फिलअप करते हैं ना, जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट सोल्ड, मंथली यूनिट सोल्ड ज्यादा होती है ना, ज्यादा, फॉर एग्जांपल 1000 से अबव, या यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, या 50 100 से अबव, 1500 से अबव, उसमें है ना, हर दूसरी तीसरी प्रोडक्ट में आपको अमेजोन मिलेगा। लेकिन उस शीट में से ठीक। जो आपको प्रोडक्ट अमेजोन के बगैर मिलेगी ना, वो फिर अच्छी होती है, हम्म। क्योंकि यूनिट सोल्ड अच्छी होती है प्रोडक्ट की, और अगर वो बाकी क्राइटेरिया को मीट कर जाए तो वो प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो इस ठीक तरह है से सर, फिर मेरा कोशिश कोई ट्राई क्वेश्चन करें। था। आप, मेरा हम्म। ख्याल है शायद सेल्स ज़्यादा हाई वाली शीट्स निकाल रही हैं, क्योंकि हाई सेल्स में ना अमेजोन फिर बहुत इन होता है। डेफिनेटली अमेजोन उस प्रोडक्ट में चला जाता है जिसकी यूनिट सोल्ड ज़्यादा हो रही है। सर आपने जी। 1000 का कहा था, मैंने 1000 तक ही रखा था हमने, तो जो मंथली थाउजेंड सेल्स थी। थाउजेंड में भी आपको अमेजोन बहुत बहुत आया है ना। जी बहुत ज्यादा। और जो अमेजोन के बगैर होंगी वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही होंगी, ये इशू बना नहीं, मेन। बिल्कुल यही सर। सर और मैंने फिर सलवा से ये भी कहा ज़्यादा, कि हम सर से कहते हैं कि हमें ना एक शीट ना डाउनलोड कर दें, क्या पता हमारी शीट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। नहीं नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता आपने सर बेटा। सलवा को भी करके दी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई फिर। उसमें ऐसा से भी नहीं नहीं था। होता, ऐसा नहीं होता कि शीट जो मैंने अपलोड करनी है या आपने करनी है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया शीट हो, वो आपके भी टूल ने वैसे ही अपलोड करनी है, मेरे ने भी वैसे ही अपलोड होनी है। ये सर एक और चीज ये प्रॉब्लम, नहीं आती, सर एक और चीज ये पता ना। क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। प्रोडक्ट को थोड़ा कीनली चेक करना पड़ता है। देखें, अगर एक प्रोडक्ट की यूनिट सोल्ड अच्छी है तो उसकी हम एक दो चीजों पे, तीन चीजों पे भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मैंने अपनी ये बार बार बताया हुआ है कि अगर यूनिट सोल्ड अच्छी है ना, तो वो प्रोडक्ट आपकी अमेजोन के वेयर हाउस में रहती नहीं है, वो धक्के से सेल हो जाती है। प्रोडक्ट सिर्फ वही फंसती है जिसकी यूनिट सोल्ड कम होती है।
अच्छा, अब हम किन किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर यूनिट होल्ड अच्छी हो तो? बीएसआर अगर आपका 3 मंथ का ठीक है, लेस देन 60,000 है, आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका अगर बाय बॉक्स थोड़ा बहुत उसमें इतना ज़्यादा रोटेटेड नहीं है, 80% पे भी अगर है, 75-80% पे है, वो सर बाय बॉक्स तो बहुत अच्छा था, बाय बॉक्स तो 30-30% पे था, 25 पे, वो बहुत अच्छा था। सुने ना मेरी सारी बात, उस पर आप कंप्रोमाइज़ जी। कर सकते हैं। अच्छा, फिर लेकिन उसमें अगर, बीएसआर। फिर अगर उसमें अपना बीएसआर का हो गया, बाय बॉक्स का हो गया। अच्छा, देन अगर उसमें एफबीएस सेलर 5 नहीं मिल रहे, 3 है, 2 भी अगर है ना, 2 भी अगर है, लेकिन यूनिट सोल्ड हम्म। अच्छी है, तो हम उस पर भी हम्म। कंप्रोमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप चीज को चला सकते हैं। लेकिन अगर सेल नहीं अच्छी, देन किसी चीज पे फिर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, फिर वो बाकी सारे जो है ना वो एक्यूरेट होने चाहिए। ये चीजें हैं। चलें देखते हैं, आपकी असाइनमेंट पहले चेक करते हैं कि किया क्या हुआ आप बच्चों ने। सर मैं एक और क्वेश्चन था मेरा। करें सर करें। सलवा ने ना किसी और से टूल लिया हुआ था, ठीक है, तो वो टूल जब वो उस टूल से निकालना प्रोडक्ट्स, तो उसके ना क्राइटेरिया सारा मीट कर रहा था, मतलब ग्राफ से, ठीक है, बीएसआर भी ठीक था उसमें, अमेजोन में था, उसे शो हो रहा, अगर हो भी रहा था तो वो लास्ट वाले मंथ्स में नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने वही चीजें, जब मैंने खोल के, जब मैं उसको सोर्स करने के लिए मैंने उसको खोली है, तो मैंने ना एक वैसे ही मैंने कहा, तो वो देख लूं क्राइटेरिया सारा मीट कर रहा है। तो मैंने ग्राफ ही सिर्फ देखा, तो सर वही मीट नहीं था कर रहा। तो जब उसकी हेयर एक्सपायर हो गया, ये जो सलवा का है, लेकिन उसे दोबारा जब उस, लेकिन उसको सर पहले वाले टूल से उसको हर चीज क्लियर थी है, ठीक है, उसको उसने सारा कुछ करके रखा हुआ था, ये कि ये वाले जो है हंट है प्रोडक्ट्स। पर ये टूल का भी कोई इशू है बीच में। फिर लेकिन जब उसने दोबारा से उसका टूल एक्सपायर हुआ है और उसने दूसरा जब खरीदा है ना, तो उसमें सारा इशू आ रहा था ये वाला, उसने फिर हम जिस सर बेटा से हम लेते हैं देखें, ना, मेरी उसी एक से बात लेता था। सुने, मेरी एक बात सुनिए, जो टूल होता है ना ये ग्लोबली वर्क कर रहा होता है। ये जी। सिर्फ आपके इटली में या यहाँ पाकिस्तान में सेपरेट सेपरेट आईपी पे वर्क नहीं कर रहा होता। ये ग्लोबली वर्क कर रहा होता है, ये ग्लोबली अमेजोन के, ये अमेजोन के डाटा से ही आपको डाटा फैच करके ला के देता है। जी ठीक सर, है। फिर ये ऐसा और ये क्यों है, कभी ऐसा भी और शो हो रहा, ये स्कोर हो रहा है। पॉसिबल नहीं होता ऐसे कि टूल वहां पे कोई वर्क करे या किसी का टूल और तरह से वर्क करे, किसी को और तरह से वर्क करे। सिर्फ समटाइम बेटा ये हो जाता है कि टूल अगर उस वक्त बिजी है या उसका सर्वर बिजी है, तो थोड़ा बहुत टूल में ग्लिच आ सकता है, जिससे वो साइन आउट हो सकता है, डाटा फैच नहीं करेगा, ये मसला आ सकता है। अच्छा, फिर वो टाइम बहुत लेगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन डेटे में जो तब्दीली है वो आपके क्राइटेरिया नहीं करनी है, क्राइटेरिया जिस तरह से ऊपर नीचे करोगे तो वो प्रोडक्ट जो आएंगी वो चेंज होके आएंगी। अदरवाइज ऐसा कभी भी टूल नहीं करेगा कि किसी टूल प्रोवाइडर का टूल कोई रिजल्ट शो करे और दूसरे टूल प्रोवाइडर का कोई और शो करे। ऐसे बेटा हमने तो अपने एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं देखा, आगे अच्छा शुरू होगी शायद तो पता सर, कोई नहीं। ये वाली बात तो सुनी भी पहली बार ही है जो सिद्रा बता रही हैं जी, कि मिस दो मैं रिजल्ट शायद आए मैम हैं। हो सकता है उससे गलती लग गई हो, क्योंकि उसे नहीं, उसने तो मीट मेरी करके बात रखे हुए थे सुने। बस। इसका जी। पता क्या सोल्यूशन है सिद्रा, अगर ऐसा कभी हो ना, तो आप किसी थर्ड पर्सन को दे दिया करें कि जरा वो इसके ग्राफ चेक करें, जो भी चीज का आपका डिफरेंस आ रहा है। आपने मुझे ये सर हम्म। को सेंड कर देनी थी कि आप जरा चेक करके सर बताएं हम दोनों के ये स्टैट्स आ रहे हैं, आपके क्या जी। आ रहे हैं। तो फिर जिसके साथ ठीक है। मैच हो रहे होते डेफिनेटली, जिसके दो रिजल्ट मैच हो जाए ना, इसका वो मतलब है कि ठीक है। फिर है हम्म। ना वो बंदे का रिजल्ट ठीक आ रहा है। ऐसा जी वैसे ठीक कभी है। हुआ तो नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ही सुना है। हम्म। ठीक है। और सर एक और चीज, जो हमने प्रोडक्ट हंट की है ना, उसमें एक और मसला आ रहा है कि उसकी ना सोर्सिंग नहीं आती सर। सोर्सिंग में ना बहुत ज्यादा, मैंने प्राइस कम देखी भी है ना, तो वो ना $5-6 का आता है बीच में, कि मतलब ठीक है, इतना प्रॉफिट हम इतना इतना मतलब कि कम हो सकती है किसी प्रोडक्ट से। लेकिन सर वो जब हम उसमें स्केल में डालते हैं ना, प्रॉफिट स्केल में, तो सर नहीं, उसका कोई भी फिर वो आगे से में प्रॉफिट नहीं शो करता। वो कहता है कि मुझे बस आधा भी, आधे से आधा चाहिए अमेजोन से। तो ये क्या सीन है उसका। जी बेटा, मैं आपको बताता हूँ, इसका एक और तरीका भी है। आप इस तरह से करें कि जब आप ब्लैक बॉक्स पे जाती है ना, शिपिंग साइज टायर आता है ना वहाँ पे, जी। जी। वो जी। होता है प्रोडक्ट का साइज। तो हम वो ऑल कर ठीक लेते है। हैं कि हमें ऑल साइज के दिखा दो। वहाँ पे आप हम्म। ना SML, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट, उसको सिर्फ चेक ऑन करें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब आप उसको चेक ऑन करेंगे ना, तो वो जो आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट होके आएंगी ना, वो स्मॉल एंड लाइट होंगी, डायमेंशन में भी लाइट होंगी, ग्रामेज में भी और वेट में भी। अच्छा, जब हम्म। वो प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट होगी ना, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी आपको कम चार्ज होएगी अमेजोन की, आपको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस भी कम चार्ज होएगी, और आपको उसकी जो है ये जो होती है
रेफरल फीस अमेजोन की ये भी कम चार्ज होगी। स्मॉल एंड लाइट ठीक प्रोडक्ट का ये फायदा होता है। अच्छा, अब आप करें क्या? अच्छा, यहाँ से तो आपने SML को चेक ऑन कर लिया। अच्छा, प्राइस आप उसकी कर लें 50 से 100 तक। ठीक है, कि प्राइस जी ठीक उस रेंज है। में हो, लेकिन प्रोडक्ट मेरी छोटी हो और हल्की हो, तो देन इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा फिर। समझ गए हो ना मेरी बात? जी 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 देखो सर, आगे समझ ये सर, ऐसी चीजें। यही चीजों की रेट प्राइस ज्यादा आ रही होती है, तो इस वजह से ना फिर नीचे प्रॉफिट स्केल कम हो जाता है, बाकी बेटा, माइनस में चल अभी जाता है। आपको 1 1.5 माह तो हुआ है, अभी आप बिल्कुल न्यू हो सब बच्चे ना। तो जैसे जैसे जी आप आगे हाथ से काम करोगे ना, और खास कर मैं ये सब बच्चों को कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा होलसेल FBA के फेसबुक पे जिनमें अच्छी ट्रैफिक है वो ग्रुप ज्वाइन करें। कम से कम हर बच्चा 10 ग्रुप लाजमी ज्वाइन करे, और उनमें डेली वो 2 3 घंटे लगाएं। वहां से क्या होगा कि एक तो आपको नई से नई इंफॉर्मेशन, नई से नया मेथड, नई से नई टेक्निक, नई से नई चीजें पता चलेंगी। वहाँ बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, पोस्टर देते हैं, और उनके नीचे आंसर्स आए हुए होते हैं। वहां से बंदा बड़ा कुछ नया सीखता है, नंबर वन। नंबर टू, आपको वहाँ क्लाइंट बड़ा अच्छा बहुत मिलता है, अब्रॉड का क्लाइंट मिलता है, अच्छा क्लाइंट मिलता है। उसके लिए 100 150 200 डॉलर कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए ये पैसे मायने रखते हैं। अच्छा, वहां से हम्म आपको ये दोनों फायदे होंगे। ये अताउर रहमान जो ये प्रीवियस बैच का बच्चा है, इसकी कामयाबी का जो मैंने एनालिसिस किया है ना, वो यही किया है कि ये बच्चा 10 से 12 घंटे ग्रुप्स में देता है डेली। हम्म हम्म, अच्छा, हम्म, उससे इसको क्या हुआ कि एक तो नई चीजों का काफी पता चला, फिर उसको जी वहां से क्लाइंट इतने अच्छे मिले। अब उसने मुझे कल एक स्क्रीनशॉट सेंड किया कि सर ये मैं सेलर सेंटर अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस की मेरी डील डन हुई है एक चाइनीज क्लाइंट के साथ, $250 पर मंथ सैलरी पे। ठीक है, तो हम्म प्रोडक्ट भी उसने माशाल्लाह इतनी सारी सेल कर ली है। आज उसने मुझे 2 स्क्रीनशॉट भेजी हैं। एक 39,000 का है, एक 26,000 का है, पीछे भी उसने बेंचमार्क भेजे हैं। अभी उनके कोर्स ये ईद के थोड़ा पहले खत्म हुआ है, और 1 1.5 माह हुआ है उसको काम करते हुए। तो मैंने उस बच्चे में यही चीज चेक की, हालांकि वो इतना लाइक नहीं है, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है। अगर आप उसे कहेंगे ना वो लाइक फाइक है, नहीं। वो क्या करता है कि जितना टाइम अमेजोन को दे रहा है उतना टाइम ग्रुप्स में दे रहा है। ठीक है, ठीक है। जिस वजह से उसको क्लाइंट भी मिल रहे हैं और नई नई चीजों का भी मिल रहा है। फिर उसको वहां से एक ऐसा सोर्स मिला, उन ग्रुप में से एक ऐसा सोर्स मिला कि जो यहाँ कराची की बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है, उसके पास काफी क्लाइंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, तो वो बल्क में क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। सब बच्चे हम्म गौर से सुने, वो बल्क में मसलन 500 1000 यूनिट सप्लायर से परचेज कर लेते हैं, अच्छी हंटेड प्रोडक्ट का। ठीक है, और जब वो इतना ज्यादा यूनिट परचेज करते हैं, तो वो फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, या जो ब्रांड होता है, वो आपके साथ उसकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस भी काफी रिड्यूस कर लेता है। जितनी क्वांटिटी आप इंक्रीज करते जाते हैं, उतनी वो प्राइस को नीचे लेके आता जाता है। ये उनका रूल होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो फोर्थ एग्जांपल किसी एक एसन का उन्होंने 1000 यूनिट वो परचेज कर लेते हैं। वो फिर क्या करते हैं कि 200 यूनिट तो अपने अकाउंटों में, या 300 400 यूनिट अपने अकाउंटों में लगा दिया। बाकी जो 500 600 यूनिट है ना, वो आप जैसे क्लाइंट्स को सेल कर देते हैं, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पेमेंट जस्ट आपने यही पाकिस्तान में उनको करनी है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट अप्रैप उनका अपना है, हर चीज़ उनकी अपनी है, सिर्फ आपने FN SKU और उसके जो लेबल हैं वो जनरेट करके देने हैं अपने क्लाइंट के। उन्होंने वहां पे अपने प्रेप पे लगा के, आपने 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, 150 का दिया है, वो उन्होंने वहां भेज देनी है। एसन वो साथ देंगे, उस एसन को आपने अच्छी तरह से स्टैट मैच करके उसकी सेल, FBA, उसके ग्राफ, उसका बाय बॉक्स अच्छी तरह चेक कर लेना है। तो वो यानी कि वो आपको सोर्स का सोर्स मिल गया, अथेंटिसिटी की अथेंटिसिटी मिल गई, और बंदे भी पाकिस्तान के मिल गए, और प्रोडक्ट भी आपको लो प्राइस में वो मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने बल्क क्वांटिटी में उठाई हुई होती है। इस तरह से वो फिर अपनी जो कुछ आधी इन्वेंट्री अपने अकाउंटों में लगा ली, और आधी इस तरह से सेल कर देते हैं। ये भी एक मेथड है जिससे चल रहा है, और ये इसको कहाँ से मिला? ग्रुपों से मिला। ठीक है ना? तो ये चीज़ बेटा होती है, आप उसमें अपनी प्रेजेंस रखो, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर रखे, आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी तो आपका स्टार्ट है, आपने बहुत कुछ और सर मजीद सीखना है, और ये बहुत बड़ी फील्ड है। जी बच्चे। सर सोर्सिंग का मैंने पूछना था कि वो जो भाई अताउर रहमान यूज कर रहे हैं जो मेथड सोर्सिंग का, वो आप वाला ही है जो आपने हमें ऑलरेडी टीच कर चुके हैं आप? देखिए बेटा, बिल्कुल मेथड तो वही है, लेकिन आप हम्म थोड़ा सा ना अब उनका वे ऑफ बिजनेस समझे। जी जी वे सर ऑफ बिल्कुल। बिजनेस क्या है कि एक पार्टी कराची में है, तो वो कराची में बैठ के
उनके पास क्लाइंट्स हैं काफ़ी सारे जिनके अकाउंट वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि बल्क क्वांटिटी में स्टॉक उठा लेते हैं। 2,000 पीस 3,000 पीस उठा लिया। अच्छा, स्टॉक यूएस में ही रखते हैं। उनका वहां भी उन्होंने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है। अपने ही वेयर हाउस में वहां पे स्टॉक रख लेते हैं अपनी उस इन्वेंट्री का। और यहाँ से फिर बैठ के वो वहीं पे उन्होंने अपना प्रेप बनाया हुआ है। जिस जिस अकाउंट पे उन्होंने किसी मतलब अब फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने वो 10 अकाउंटों पे वो 3,000 यूनिट लगाना है। ठीक है, या 5 अकाउंटों पे लगाना है। एक मिसाल है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो उन्होंने अपने 5 क्लाइंट्स के अकाउंटों पे वो वाली प्रोडक्ट लगानी है। तो उन्होंने अपने पांचों अकाउंटों के FNSKU और लेबल, ये जब आप शिपिंग प्लान बनाते हैं ना तो उसमें जनरेट हो जाते हैं। बहुत इजी है, कुछ सिंपल मुश्किल काम नहीं है। वो सॉफ्ट कॉपी में जनरेट हो जाते हैं। वो उन्होंने अपने वहीं पे जो बंदा है उसको यहाँ से व्हाट्सअप कर देने हैं वो लेबल। उसने वो लेबल्स, अब फॉर एग्जांपल वो 100 पीस अपने किसी एक अकाउंट पर लगाना चाहते हैं। तो वो 100 लेबल और उसके सॉरी 100 FNSKU और जितने उसके कार्टन होंगे उतने उतने लेबल होते हैं। 4 कार्टन है या 5 कार्टन है उतने वो लेबल उस को लगा के तो उन्होंने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर सॉरी उसके वेयर हाउस में उसको शिप कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह अपने 5 अकाउंटों पे वो उन्होंने लगा दी तो इन्वेंट्री। अब जिनके पास बाकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, वो यहाँ पे जो उनकी कम्युनिटी है ना ऐसे ग्रुप्स में और मुख्तलिफ जगह पे, वहां पे वो उसके स्टैट शेयर करते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये इसका एसन है, अमेजोन प्राइस इतनी है, सोर्सिंग विद प्रेप वो सोर्सिंग बताते हैं इतनी है। तो 1,000 यूनिट अवेलेबल है या 500 यूनिट अवेलेबल है या 1,500 यूनिट अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी भी साथ में बताए थे। आपने जस्ट उनके साथ यानी कि अपनी डील फाइनल करनी है। 100 यूनिट है या 200 यूनिट है, आपने वहां से परचेज करना है। उनको पेमेंट करनी है, हाफ पेमेंट पहले कर दें। हाँ, उसमें वो ये भी फैसिलिटी देती हैं कि अगर प्रोडक्ट वो गेटेड है, आपके अकाउंट पे नहीं लग रही, तो आप हमें अपने अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दें। सिर्फ 15 मिनट के लिए हम वो प्रोडक्ट आपको अनगेट कर देंगे। ठीक है, और आप अपने अकाउंट के ऊपर आपने जस्ट उसके जो शिपिंग प्लान बनाना है अपने सेलर सेंटर पे। सेलर सेंटर पे जब शिपिंग प्लान बनाएंगे तो आपको FNSKU और उसके लेबल्स ये जनरेट हो जाएंगे। साथ ही वो आपको अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस दे देगा। अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस भी तभी मिलता है जब आप शिपिंग प्लान अपने सेलर सेंटर पे बनाते हैं। तो ये दो तीनों चीज़ें आपने उनको भेज देनी है। उन्होंने वो FNSKU और लेबल आपके प्रोडक्ट पे लगा देने। जो अप्रैप भी यही काम करता है। वो 100 यूनिट अगर आपने परचेज किया तो 100 यूनिट पे उन्होंने वो लगा देने हैं और आपके उस अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर देने। तो ये एक तरीका है। अब वो इसी के ऊपर काम कर रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसका काम है। अब ये ऐसे देखे ना, आगे से आगे बिजनेस में लोग का जब माइंड एक्सप्लोर करता है तो नए से नए आइडियाज को जनरेट करके बिजनेस को आसान कर लेते हैं। जब पाकिस्तान में अब लोगों ने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स फेक हैं, ब्रांड्स फेक हैं, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने अब ये भी तरीका अपना लिया हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हो। ओके। जी ठीक है सर, हाँ, थैंक बल्कि यू। मैंने एक और चीज भी देखी है बेटा। हमारे प्रीवियस जो ओल्ड स्टूडेंट हैं बड़ी बड़ी अच्छी सोर्सिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से उनको सिखाई हुई है। एक मिस निदा है हमारी, वो मतलब बैच 4 की स्टूडेंट है। बैच 4 को अब देखें गुजरे हुए मेरा ख्याल है कोई 8 माह हो गए होंगे, 8 9 10 माह हो गए होंगे। तो वो अभी तक बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है। एक बल्कि वो IT हाउस है उनके साथ भी अटैच है, क्लाइंट के साथ अटैच है और बड़ी अच्छी सोर्सिंग करती है वो। और ये अताउर रहमान खुद भी सोर्सिंग बहुत अच्छी करता है। तो बस मुझे कहीं चीज़ों से आप पता नहीं चलता कि क्यों फिर बच्चे ये अंदर से इसमें आके तो मिस हो जाते हैं। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे ज्यादा टाइम देते हैं ना सोर्सिंग पे, 8 8 घंटे 10 10 घंटे, वो रिजल्ट लेते हैं। जो ग्रुप्स में ज्यादा टाइम देते हैं, ये आपने बेटा जितना टाइम देना है ना उतना गेन करना है। ये निदा को आपके टाइम के अगर पैसे हैं। जी, अगर हम निदा को मतलब आज प्रोडक्ट हमें किसी क्लाइंट को देनी है ना, तो मैं उसे इस टाइम में कहूंगी कि निदा प्रोडक्ट चाहिए, तो जस्ट 2 घंटे का वो टाइम लेती है। 2 से 3 घंटे में उस बच्ची ने प्रोडक्ट जो है ना वो अवेलेबल कर देनी है। इतनी माशाल्लाह वो सोर्सिंग में जो है ना वो एक्सपर्ट हो गई है। तो यही चीजें उनको सिखाई है बेटा जो आप लोगों को सिखाई गई हैं। और मैंने अपने मोबाइल पे अपने 3 पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक पे। बच्चों को जब सुबह स्कूल 8 बजे भेज देना है, 8 बजे से लेके 12 बजे तक या 11:30 बजे तक मैंने पूरे 3 घंटे जो है वो फेसबुक पे ही देने हैं। मैंने आज मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी, देखिएगा। मैंने आज एक बंदा देखा है,
होलसेल एफबी का काम कर रहा है, और 2000 जो है वो उनके सेल्स के शेयर उनको लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ उनकी सेल हुई है अमेजोन पे। और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना ना पोर्टफोलियो सब बनाया हुआ। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, डेफिनेटली पूछना चाहिए ऐसी चीजें कि सर आप इतनी हाई सेल जनरेट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज आप यूज कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। अब आपकी क्लास के बाद मैं उनसे करूंगी कन्वर्सेशन और पूछूंगी कि वो कौन सी ऐसी चीज यूज कर रहे हैं। तो आप जब देते हैं ना टाइम, तो नई नई चीजें एक्सप्लोर होती हैं, नए आइडियाज मिलते हैं। जो चीज स्टक है, जहां से आगे नहीं चल रहे, तब तो नेट इतना फास्ट है, आप वहां से 100 सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब असाइनमेंट बेटा आप बच्चों को चेक करते हैं। ये ताहिर ने तो नहीं की हुई, वो है भी एबसेंट। अच्छा जी। ये मरियम भी एबसेंट है। लेकिन अब जिस बच्चे ने बेटा एबसेंट होना है और नहीं लेक्चर लेना, फिर असाइनमेंट भी नहीं करनी, अब ये भी एबसेंट, यहाँ भी एबसेंट, यहाँ भी एबसेंट। ये देखें, ये थ्रू आउट सेकेंड लेक्चर से लेके तो 10 तक एबसेंट है। ये सॉरी मिस लुबना है। अच्छा, मरियम, हाँ मरियम की फर्स्ट एब्सेंस है। चलें। अच्छा जी, ये भी एब्सेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया सिदरा। सिदरा के देखते हैं। ये बेटा कौन से 9 और ये दोनों में लगे हुए हैं कि किस में लगा हुआ है? नहीं सर, नहीं सर, किसी में भी नहीं लगा हुआ। कंप्लीट ही नहीं थी सर, लगाया नहीं अभी। अच्छा, कोई लिंक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, लिंक नहीं ना, लगाया कोई ना भी। हंटिंग ना सोर्सिंग, कुछ भी नहीं? नहीं सर, किया लेकिन वो पूरी नहीं थी ना, तो इसलिए लगाया नहीं पे लिंक। बेटा सोर्सिंग के साथ लगाना लगाना तो था। था, चलो जितना था देखते उससे कि बेटे ने किया क्या हुआ अब तक। हम्म। ये क्या बात है? इतने दिन मिले और तब भी कुछ नहीं, तो बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है आपके बैच की तो। अच्छा जी जी, मिस सलवा आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं? ये सर लेस देन 60,000 बाय बुक 30% है, फी सेलेक्ट टू। कहाँ पे है लिंक बेटा आपका? सिल्वा बेटा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आवाज़ आ रही है? नहीं कंप्लीट स्कोरिंग। आपकी बेटा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? बोल रही हूँ कि सर मेरी अभी खुद भी ना सोर्सिंग कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा चलें, अगर जो भी आपको सोर्सिंग होती थी, अगर लॉस भी आ रहा था तो वो भी आप लगा सकते थे कि सर प्रॉफिट वाली तो नहीं हो सकी, ये लॉस वाली हुई है, ये हमने लगा दी। ताकि मुझे मुझे कम से कम ये तो आइडिया होता ना कि बच्चा ये 7-8 दिनों में सिस्टम पे बैठा है, इसने काम किया है, इसने मेहनत की है। ठीक है, इसे आज प्रॉफिट जी वाली नहीं मिली, लॉस वाली मिल रही है, तो कल को प्रॉफिट वाले भी मिल जाएगी इस बच्चे को। कुछ ना कुछ तो लगाना था ताकि मुझे पता तो चलता कि किसने काम किया हुआ है। अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये 8 दिन सबने सो के गुजारे हैं। आप लोगों ने बच्चा काम नहीं किया, किसी ने तवज्जो नहीं दिया आपने ना। जब भूख लगे ना, तो तब इंसान खाना खाता है। जब भूख ही ना लगे तो उसने खाना क्या खाना? तो जब तक जी सर। आपके अंदर ये चीज नहीं ना डेवलप होगी कि हमने अर्निंग स्टार्ट करनी है, ये हमारा गोल है, ये हमने अचीव करना है, दैट्स ऑल, देन बेटा आप अर्निंग कर जाएंगे। हम्म। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि ईयर में अगर हमारा बीएसआर ज्यादा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सर एटलीस्ट कितना होना चाहिए? क्योंकि 1 लाख भी था, 1 लाख प्लस भी था, 2 लाख प्लस भी था। ईयर में हमारा बीएसआर कितना होना चाहिए? और अगर 3 मंथ में कम भी होता है तो कैसे एक्सेप्टेबल है, कि प्लीज बताइएगा। अच्छा, अगर जो मैंने आपको बात बोली है ना, वो ये बोली है कि 1 ईयर में अगर आपका बीएसआर थ्रू आउट, अगर तो थ्रू आउट ही 12 के 12 माह में ही एक्सीड कर रहा है, ऊपर जा रहा है, देन तो नहीं।
अच्छा, सम प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं, ये भी सुन ले। सम प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज, ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है बीएसआर। हर कैटेगरी का अपना बीएसआर होता है। सम प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं कि जिनका बीएसआर 1 लाख, 1,25,000 पूरे साल का यहाँ पे रहा होगा, लेकिन यूनिट सोल्ड उसकी बहुत अच्छी होगी। उसकी मंथली यूनिट सोल्ड बहुत अच्छी होगी, सेलर्स को सेल्स का शेयर बड़ा अच्छा मिल रहा होगा। तो हमारे लिए तो वो प्रोडक्ट फिर नुकसानदेह कोई नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन ये जो बताया जाता है ना कि लेस देन 60,000, ये एक यूनिवर्सल है क्राइटेरिया कि लेस देन 60,000 हो तो अमूमन प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी आती है। लेकिन बहुत सी कैटेगरीज में बीएसआर वेरी कर रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी देखे जिसमें थ्रू आउट बीएसआर 2-2 लाख था, पूरे साल में 2 लाख से नीचे नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट की यूनिट सोल्ड बहुत अच्छी है, सेल्स की बहुत अच्छी है, और सेल्स का शेयर बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमें वो प्रोडक्ट फिर नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा डीप एनालिसिस कर लिया करें प्रोडक्ट को, एक चीज पे ही ना अपना सारा फोकस रखा करें। अगर बीएसआर ऊपर जा रहा है या ऊपर रहा हुआ है, तो आप फोकस रखें कि यूनिट सोल्ड कहाँ पे है। असल चीज, जो चीज के यूनिट बिक रहे हैं वो है। अगर यूनिट सोल्ड अच्छी है तो बीएसआर जहां मर्जी भी है, उसको फिर इग्नोर कर दें आप। दैट्स ऑल। ठीक है। अंडरस्टैंड। अच्छा, यस आप लोगों को थैंक इतने यू। प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि आप लोगों की असाइनमेंट ना बन सकी 10 दिन में, तो ग्रुप में क्यों नहीं किसी ने क्वेश्चन किया? किसी एक बंदे ने भी किया हो कि भाई हम काम कर रहे हैं और हमें ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या किसी और को भी ये प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है, पड़ रहा है कि सोर्सिंग नहीं हो रही? आप, तो मैं मुझे आपको लगता तरीका है बताती हैं, सर आपको बताते हैं। इंडिविजुअली इनबॉक्स टू इनबॉक्स जो है ना वो लगे रहते हैं आपस में, और ग्रुप में नहीं करते, ताकि किसी और को ना पता चले, किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई और हमसे ना सीख पाए। और जब आप ग्रुप में नहीं ना बोलते, तब इसका यही मकसद होता है कि कोई बच्चा काम नहीं कर रहा। जो बच्चा काम कर रहा होता है उसको जहाँ हर्डल आती है वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजता है, पूछता है सर ये मुझे मसला आ रहा है, मैं इसका क्या करूँ, वॉइस नोट साथ देता है। तो ये चीज़ें आपकी तरफ से, तो आपके ग्रुप में कोई, जिस दिन आपको ये, मैं एंड करता हूँ लेक्चर, रिकॉर्डिंग आपको सेंड करता हूँ, उसके बाद सारे सुमन बुकमन हो जाते हैं खामोश। कोई किसी ने काम करो, मसला आए तो उसको पूछो। पूछोगे तो बेटा हम आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं। आपने पूछना ही नहीं तो हमने कैसे बताना है। अच्छा जी, चलें बेटा, ये आपके भी अब, ये भी आपके। सर यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन था। लास्ट टाइम जैसे आपका बार बार वो लाइक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा था ना, उसमें चाइनीज रशियन, तो जब हम टीनी आई पे जा रहे थे सेम मेरा भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म, ये समटाइम तो आपका ब्राउजर भी इशू कर रहा होता है, जिस वजह से लैंग्वेज का इशू बन जाता है। और समटाइम क्या होता है कि उस वेबसाइट के अंदर ऑप्शंस होते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के। तो उसमें से फिर आपने खुद सेलेक्ट करना होता है कि मैंने किस लैंग्वेज के साथ इस वेबसाइट पे जाना है। तो ये और सर खुद किसी देखना। वेबसाइट पे ना किसी प्रोडक्ट की हमारी ना प्राइस भी शो नहीं था कर रहा, जैसे कि अभी के लाइक प्रोडक्ट है ना तो उस पे प्राइस भी शो नहीं था कर रहा ये बच्चे, मैंने कि आपको इसकी बात प्राइस क्या पहले है भी इस बताई प्रोडक्ट की। हुई है, और बताई भी हुई है, रिपीट भी की हुई है। तो यही आपसे गुजारिश करूंगा कि जब बताया करूँ कोई अहम बात, उसको गौर से सुना करो, और उसको दिमाग के अंदर जगह दे लिया करो सब बच्चे, या कहीं नोट कर लिया करो ताकि याद रहे। बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जो कि अपनी ओपन प्राइस दे देती हैं। ठीक है। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं कि जब तक आपने वहां पे अकाउंट नहीं क्रिएट करना, उन्होंने प्राइस रिवील नहीं करनी। उन्होंने प्राइस आपको तब तक नहीं देनी जी जब तक ठीक है। आपने वहां अकाउंट नहीं बनाना। तो अकाउंट आपने किसके क्रेडेंशियल पे बनाना है? अपने क्लाइंट के। ठीक है ना। जी बिल्कुल सर, जी ठीक है तो सर। ये एक इशू आ जाता है, फिर बच्चे यही समझते हैं पता नहीं यहाँ प्राइस है ही नहीं। बट अगर प्राइस जी वहां नहीं तो उन्होंने प्रोडक्टें क्यों लगाई हुई है, ई कॉमर्स वेबसाइट क्यों बनाई हुई है? प्राइस जी उन्होंने बिल्कुल वो फिर तब रिवील करती हैं जब आप वहाँ अकाउंट बना के साइन इन कर जाते हो। जब आप साइन इन करते हो तब वो उनकी चीजें ओपन हो जाती हैं। तो ऐसे होता है। अच्छा जी, जी ठीक है आमिर, सर। आमिर, आमिर, आमिर जी किधर है थैंक बेटा? यू सर। जजाकल्लाह। आमिर आए थे। जी आमिर बेटा, आप जरा आ जाए ना मैदान में। अल्लाह आपका भला सर करे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा शहजादा, मेरा बेटा आए जरा इधर सामने। सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह बेटा, वालेकुम सलाम।
क्या चल रहा है सर? ठीक ठाक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है, क्लियर। ये देखिए 1 2 3 4, ये सारी यहाँ पे सोर्सिंग थी जो आपने मिस की है। जी सर। तो क्या हुआ था, लैपटॉप की बैटरी को निकाल के ले गया था। नहीं सर, आपको तो मैंने मैसेज किया था सर, आपको तो मैं मैसेज मारा उसी दिन ही, जिस दिन से वो वो हुआ बाकी सर। बच्चों को भी तुम्हारी फिक्र है ना, क्लास वालों को। मुझे तो तुमने बता दिया, बाकी बच्चों को भी बड़ी फिक्र है अपने क्लासमेट्स की कि क्या हुआ, खैरियत तो हो। तो मैंने जी इनको सर यही बताया, मैंने कहा कोई शरारत किसी ने की तो उनकी वो लैपटॉप की कोई बैटरी निकाल के ले गया। नहीं सर, लैपटॉप सही है, चलो, बस मैंने काम नहीं किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। नहीं नहीं सर, अभी वीडियो कर रहा हूँ, यानी वीडियो का वो ले रहा हूँ सहारा सर। अभी तो फ्री हूँ फिलहाल। अच्छा जी, चलो बेटा कोशिश करो, क्योंकि जी हम सर। तो बहुत बेटा आपके, आप देखो यहाँ मुल्क से दूर बैठे हो, अकेले हो, फैमिली छोड़ी, दोस्त छोड़े, सब कुछ छोड़ा। जी सर। तो और आप हमसे बेहतर जानते हो कि वहां पे सबको दूर रह के तो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जी सर। तो इस तरह बेटा फिर आपने देखो फीस पे की हुई है, आप फीस पे करके अगर कुछ सीख ना पाओ तो ये हमें फिर बड़ा इसकी पेन और दुख होना है, और हमें बड़ी तकलीफ होती है फिर। हम्म। इंशाल्लाह अभी होगा, इंशाल्लाह अभी तो फ्री है सर, जो भी लीव कर दिया है। हाँ बेटा, यहाँ से ना ये जो यहाँ से अपना स्टार्ट करो, सारे लेक्चर जो है वो उसी प्ले लिस्ट में अपलोड हुए हुए हैं, उनको सीक्वेंस वाइज देखते जाओ और असाइनमेंट कंप्लीट करके आप कोर्स खत्म भी हो जाए आप मुझे चेक करवाओ। जी ठीक है सर। बेटा, मैं चेक करूंगा, आपको बताऊंगा कहाँ मिस्टेक है, कहाँ से गलती है, क्या मसला क्या नहीं। मकसद ये है कि आप सीख के तो आपने काम करना है, आपने अर्निंग करनी जी है। सर। ठीक है, जी सर। चले, वेरी गुड, वेरी गुड। जी मुनीब बेटा आप आ जाएं, आप कहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। ये दो है आपके यहाँ पे बनी हुई अपना पेजेस शीटें, मुनीब जी अहमद और सर। मुनीब टू, कौन सी वाली में है। सर ये ना मुनीब टू दोबारा मैंने एक और निकाली थी हाई प्राइस वाली, लेकिन सर प्रोडक्ट इसमें पहली हैंड हुई हुई है सर, लेकिन सोर्सिंग नहीं मिल रही। अच्छा, हंटेड ये प्रोडक्ट, ये सारी हंटेड आपकी। अच्छा, सोर्सिंग नहीं मिली, क्राइटेरिया किसी की भी नहीं मिली। नहीं सर, एक की भी नहीं मिली, एक की सर मिली है, लेकिन ना साइन इन उनके साथ मैंने किया, अकाउंट बनाया, लेकिन सर प्राइस उनकी तो कोई नहीं, लॉस वाले भी थी तो लगाते तो सही। स्टार्ट नहीं है, सर शुरू में उनकी। अगर लॉस वाले जी मिलेंगे जी तो बेटा बाद में प्रॉफिट वाले भी मिल जाएगी। जी सर, तो उसकी आप प्राइस सामने शो बना ही के नहीं लगाया हो था। रही। प्राइस शो नहीं हो रही। जी सर, उसकी प्राइस शो ही नहीं हो रही थी सर, वो नीचे इधर वैसे लिखा हुआ था उन्नीस डॉलर, लेकिन अंदर जब गया हूँ सर साइन अप किया तो प्राइस कहीं भी नहीं शो हो रही। अच्छा जी। हंटिंग बिल्कुल सर आसान है सर, मैंने आज ही बैठे थे सर, 3 से 4 प्रोडक्ट आज ही निकाली है। हंटिंग का सर कोई इशू नहीं है सर, एक ही प्रॉब्लम है सर, नहीं, प्राइस अब देखो ज्यादा। ना, अब यहाँ से ये चीज पता चल रही है कि मुनीब ने काम किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, वकल लगाया है कि ये देखें तकरीबन 13 प्रोडक्ट जो है इन्होंने वो हंट तो की है ना। डेफिनेटली अगर हंट की है इस बच्चे ने तो सोर्सिंग के लिए भी कोशिश की होगी, ये 13 की 13 प्रोडक्ट की। लेकिन मैम अनबिलीवेबल है कि ये 13 की 13 प्रोडक्ट है और इनकी आपको कोई सोर्सिंग ही ना मिले। हाउ इट इज सर मैंने पॉसिबल। मैडम सिद्रा को भी भेजे हैं सर, ये लेसन थोड़े से मैंने मैडम सिद्रा को भी भेजे हैं, उन्होंने एक या दो वो प्रोडक्ट बेटा वाली ग्रुप में निकाली। सारा डिस्कशन किया करो, ग्रुप में बताया करो, ताकि बाकी बच्चे भी उससे फायदा उठाएं, हमें भी पता चले कि कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा सर है, इसमें से दो हम कोई प्रोडक्ट की इसमें सोर्सिंग सजेशन की दे हुई है सकें। मैंने, वो मैंने सेंड की थी, वो चेक करें सर, वो ठीक है कि नहीं। जी वो सर ये नीचे दूसरी शीट पे है सर, मुनीब अहमद वाली। चले वहां देखते हैं। आप बेटा ग्रुप में डिस्कशन किया करें, ग्रुप में पूछा करें। ये 9 में है, सर 9 में किस में है लगाई हुई है यहाँ पे वो बोली आपने असाइनमेंट। मैडम मैडम सिद्रा ने लगाई थी, पता नहीं अब डिलीट कर दी है या भी नहीं, मैंने चेक की थी, लेकिन सर वो मुझे रीड तो नहीं एक कर और चीज लगती है बेटा आप सब बच्चों में कि आप हंटिंग सोर्सिंग करते हो, यहाँ पे दिखाना नहीं चाह रहे मुझे। नहीं नहीं यहाँ सर पे अगर वो हमने दिखा दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ हमारे नहीं ऊपर नहीं आके गिर जाएगा। सर वही सर ऐसा प्रॉब्लम ऐसी है। और आपको पता बात है कि नहीं जो इस सर। तरह की वीडियोस होती हैं ये मैं पब्लिक नहीं करता, ये मैं अनलिस्टेड रखता हूँ। वो सर निकल ही सर रही है ऐसी ना सर। कोई बात नहीं है। मुझे तो यही नजर आ रहा है, सर मैंने तो ये लगाई पहला हुई, सर बैच मैंने है। सबकी
लगा। ये नहीं सर पहला देखें आप, मैंने जब है 9 में लगाई हुई है, मैंने लगा दी हुई है कब की। तो आप एक दफा वो देख लें। मैं तब भी जब ये लॉस्ट लेक्चर टोटल हुआ था ना, तुम्हारा तब टोटल मैंने लगाई। मैंने हमारा ये फर्स्ट बैच है कि जिसके किसी बच्चे ने वो उसके उससे सोर्सिंग ही नहीं हो सकी। सर नहीं, हम्म। हालांकि मैम ने हमें बोला था कि आप लोग सोर्सिंग करें तो मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवा दूंगी। हमारे लिए तो बड़े ऑनर की और बात थी और बेटा प्लस मैडम ने पॉइंट था तो यहाँ पता नहीं पे। वो कहने के बाद कुछ 4 प्रोडक्ट सेल करवा दिए हैं पुराने बच्चों के, क्योंकि वो ग्रुप्स में अटैच है ना, वो ग्रुप्स में अटैच है, वो प्रेजेंस वहां रखती है, तो वहां पे बेशुमार क्लाइंट बेचारे प्रोडक्ट के लिए फिर रहे होते हैं। आप अच्छी प्रोडक्ट का स्टार्ट किसी को भेजो, वो सोता नहीं है रात को। तो मकसद है कि कुछ हो तो सही। मैं देखता हूँ कहाँ सिद्रा के में क्या लगाया हुआ है। सिद्रा किसमें किसमें है? इसमें है? सर 9 वाले, हाँ जी लॉस्ट वाले में जी बिल्कुल एक। आपका लैपटॉप ठीक वर्क कर रहा है बेटा अब? जी सर, मैं जब से सर लेकर आई थी शुरू का जो आपने वीक दिया था वो तो लैपटॉप के साथ ही गुजर गया, वो ओएस था चल रहा। फिर सर हमारा पूरा वीक कीपा ही नहीं चला, ये कीपा ने 2 दिन पहले काम करना स्टार्ट किया। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इशू बना हुआ था, उसने फिर बेचारे ने कोशिश तो काफी की। मैं उसके साथ टच था कि यार बच्चों का बड़ा जी इशू आ रहा है, तो सर उसकी वजह से भी हमारा काम बहुत ज्यादा रुका रहा उसकी वजह से भी। चलो कोई बात लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से इतनी सर कोशिश कर सकते थे, हमने फिर भी किया। सर ये देखें, ये 2-3 प्रोडक्ट सर काफी अच्छी प्राइस में निकली हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि एक में कोई मसला है एक प्रोडक्ट में। बाकी जो नीचे सर टायर वाली है ना, ट्यूब वाली, वो बिल्कुल ठीक लगती है मुझे, वो एक दफा देख लें। अच्छा ये आपकी है कि इसकी है, मुनीब की है? सर ये मुनीब की थी, सर मुनीब ने सेंड की थी, इसके एसेंस सेंड किए थे, ये हंटिंग इसकी उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। अच्छा सब लेकिन बच्चे। सर एक और बात, जी जी। सर एक और बात, सर 1 मिनट सर, सर ने मुझे सेंड तो किया ये, लेकिन सर इसका मैंने 1-2 प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मीट करवाया, मैंने वैसे ही गलती से चेक कर लिया, वो हंटिंग ही ठीक नहीं थी उसकी। मुझे बाद में इतना दुख लगा, मैं इतनी देर इसकी सोर्सिंग चेक करती थी, बाद में पता सोर्सिंग करके मैंने पे उसका 1-2 प्रोडक्ट का क्राइटेरिया मैच किया, वो मैच नहीं था कर रहा। फिर मैं सर को मैसेज भी किया, मैं कहा सर क्राइटेरिया तो सही इतना आप सेंड करते ना, क्योंकि इतना टाइम लगाया मैंने सोर्सिंग पे, तो वो मिला सही नहीं था सारा कुछ उसका। अच्छा ये ना लिंक खत्म होने वाला है, तो नया लिंक मैं सेंड करता हूँ, उसको आप सबने जल्दी से ज्वाइन करना है। फिर मैं बताता हूँ कि